अगर इस वीडियो के बाद भी तुम्हारा पढ़ाई ट्रैक पे नहीं आता तो समझ जाना कि अब कोई उपाय नहीं बचा है। दिवाली स्ट्रेटजी। सबसे पहले तुम सभी को हैप्पी दीपावली। आज के दिन एक महान योद्धा बहुत बड़े खलनायक पे विजय प्राप्त करके अपने घर लौटा था। जैसे तुम तैयारी कर रहे हो एक खलनायक पे विजय पाने की, जो तुम्हारी परीक्षा है। दिवाली स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है बच्चा, इस स्ट्रेटजी से ज्यादा डिटेल में कोई भी स्ट्रेटजी बात नहीं करती। समझ जाओ कि अगर इसमें आप नहीं बच पाते तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट यह है कि अगर तुम इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कि 99% कहीं नहीं गए, बिल्कुल तुम्हारी जेब में है वो। इतनी डिटेल में यह स्ट्रेटजी बात करती है। DIWALI, हर वर्ड के नीचे तीन तीन बातें, इन तीन तीन बातों में कितनी बातें खुलेंगी वो तुम देखोगे, ये आपको पता होगा। SWOT, स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, ये मैं भी करता हूं। तो इस स्ट्रेटजी का ये भी पार्ट है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये तो आप सबको पता होगा, जिसे नहीं पता वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन हम शुरू करेंगे एक एक करके बात करना। DIWALI, दिवाली स्ट्रेटजी, जिसको फॉलो कर करके आपका राजा बनना तय है। शुरू करें, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है इसमें और हम बहुत सारे टॉपिक्स को टच करेंगे। तुम्हारी लगभग सारी प्रॉब्लम्स इस दिवाली स्ट्रेटजी में कवर अप हो जाएगी। एक एक करके बात करते हैं और देखना क्या क्या हमें मिलने वाला है। सबसे पहले डिवाइड, बांट दो। किस चीज को बांटना है? 3 चीजों को बांटना है। सबसे पहले तुम्हें बांटना है अपने टाइम को। दिन में हर किसी को 24 घंटे मिले हैं। बहुत लोग 12 घंटे, 13 घंटे, 16 घंटे पढ़ रहे होंगे, जिनको शुरू से पढ़ने की आदत है। तुम्हें अगर आदत नहीं है तो तुम्हें भी पढ़ना होगा, लेकिन तुम डायरेक्टली पहले 5 घंटे पढ़ते थे, अब 16 घंटे पे शिफ्ट नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक है कि तुम टाइम को डिवाइड कर दो अपने पूरे दिन के। पोमोडोरो टेक्निक भी इसे कहते हैं कि आप अगर आधे घंटे पढ़ते हो तो आधे घंटे में 25 मिनट पढ़ाई करो और 5 मिनट का ब्रेक। एक डिवाइड करने का तरीका ये हो गया, यानी कि पोमोडोरो टेक्निक से। ठीक है। दूसरा, आपको कैसे टाइम को डिवाइड करना है कि आपको पूरे दिन में सब्जेक्ट वाइज टाइम डिवाइड करना है, क्योंकि 99% तुम्हारे सिर्फ फिजिक्स पढ़ने से नहीं आएंगे, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने से नहीं आएंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ने से नहीं आएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा टाइम अभी मैथमेटिक्स को देना है, उससे कम टाइम फिजिक्स को, और सबसे कम टाइम केमिस्ट्री को। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस टेंडेंसी पे तीनों सब्जेक्ट्स चलते हैं उसी टेंडेंसी पे तुमने तैयारी की होगी, यानी कि केमिस्ट्री सबसे आसान मानी जाती है तो तुम्हारे लिए भी सबसे आसान होगी। और अगर तुम्हारे लिए कुछ अलग सिचुएशन, यानी केमिस्ट्री सबसे टफ लगती है, तो तुम अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज कर सकते हो। लेकिन तीनों को इक्वल टाइम बिल्कुल मत देना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है ना। तुम में सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होगा उसको थोड़ा सा डाउन टाइम दे सकते हो, जो सबसे कमजोर है उससे तुम ज्यादा टाइम दे सकते हो। एग्जाम से 15 दिन पहले तीनों को बराबर टाइम देना होता है, अभी नहीं, अभी तो 60 दिन है ना। तो पहला तो पोमोडोरो टेक्निक कब यूज करोगे? स्टडी के वक्त। तो दूसरा है सब्जेक्ट वाइज टाइम डिवीजन आपको कर लेना है। ठीक है। आगे की बात आती है, दूसरा टी होता है डिवाइड में टॉपिक। कि बालक, आपको एक ही बार में एक चैप्टर नहीं उठाना पढ़ने के लिए। इससे दिक्कत क्या होगा कि तुमने भले ही 80% चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लेकिन 20% अगर लास्ट का पोर्शन कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी बूस्टअप ही नहीं होगा। तुम्हें लगता रहेगा कि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ही गायब है। लेकिन अगर एक चैप्टर को तुमने 10 टॉपिक्स में बांट लिया, एक टॉपिक की, दूसरी टॉपिक की, तीसरी टॉपिक की, अगर मान लो तुम 5 टॉपिक के बाद चैप्टर को छोड़ देते हो, तो तुम्हें ये कॉन्फिडेंस रहे कि 5 टॉपिक हो चुके हैं, अगली बार जब पढ़ने बैठोगे तो बचे हुए 5 टॉपिक ही पढ़ोगे। तो किसी चैप्टर को बांट के पढ़ने का यही फायदा होता है। कोई अच्छा टीचर भी होता है तो किसी चैप्टर को वो टॉपिक वाइज पढ़ाता है ना। तो आपको टॉपिक भी डिवाइड कर लेने हैं। ये जो लास्ट वाला टी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बांटने पे कोई ध्यान नहीं देता। वो होता है टेस्ट। टेस्ट को 2 तरीके से बांटने होते हैं। पहला होता है टॉपिक वाइज, 3 तरीके से। दूसरा होता है चैप्टर वाइज, और तीसरा होता है फुल टेस्ट। आप में से बच्चे 3 तरीके के होंगे। एक बच्चा जिसे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि भाई साहब क्या तैयारी चल रही है, क्या नहीं चल रही है। दूसरा बच्चा जिसकी सब तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। और तीसरा बच्चा जो मेडियोकर होगा, जिसने पढ़ाई ठीक ठाक करी होगी बट उसका ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा। ज्यादा बच्चे बीच वाले होंगे, है ना। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है बेस्ट में जाने का, ये टेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करके देना। जब भी आपने किसी चैप्टर को डिवाइड किया, टॉपिक को डिवाइड किया, एक टॉपिक कंप्लीट करा, उस टॉपिक से तुम किसी भी नोट्स या किसी भी बुक से कुछ सवाल उठाओ
और उसको अब पहले की तरह प्रैक्टिस नहीं करोगे कि कॉपी पर सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, 5 सवाल उठाओगे, 5 को तुम टाइम बेस्ड टेस्ट की तरह दोगे, यानी तुम्हारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा इस टॉपिक का जिसको तुमने चैप्टर में बांटा है वो टॉपिक वाइज टेस्ट के तौर पे होगा। फिर तुमने पूरे के पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, उसके बाद तुम्हें जाना है चैप्टर वाइज टेस्ट पे। भी मैं मेडियोकर बच्चों की बात कर रहा हूं, जो बेस्ट में आ चुके हैं अभी ही, वो तो फुल टेस्ट दें, उनके लिए ये सारी चीजें नहीं है। लेकिन मैं उस बच्चे का हाथ नहीं छोड़ सकता जो थोड़ा पीछे छूट गया है, उन्हें भी बेस्ट में लेकर के आना है, उन्हीं के लिए स्ट्रैटेजी लाई गई है। फुल टेस्ट कब देने हैं? जब आप एक चैप्टर वाइज टेस्ट दे लेते हो, ठीक है, तो मान लो कि 4 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए, तो 4 चैप्टर के फुल टेस्ट दे दो। अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो पूरे सिलेबस का फुल टेस्ट दे दो। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको लगभग आज से हर दिन देने हैं, क्योंकि हर दिन आप कुछ ना कुछ टॉपिक्स पढ़ोगे। चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं जब आपका कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फुल टेस्ट लगभग आपको हर संडे को देना है, यानी हर 7 दिन में जितने भी टॉपिक कवर हुए हैं उसका एक टेस्ट संडे को दे देना है, हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो ये हो गई टेस्ट की डिवीजन, ठीक है। तो D4 डिवाइड में ही इतनी सारी चीजें फॉलो अप हो गई, इतनी सारी चीजें कवर हो गई। मुझे तो लगता है कोई डी को ही फॉलो कर लेना तो उसके 95 परसेंटाइल प्लस कहीं नहीं गए, लेकिन ये फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो दिख रहा है ना वो तो दिख ही रहा है, जो नहीं दिख रहा उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो हमें आई बताता है। आई फॉर इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट मतलब होता है शामिल करना। आपको कुछ चीजें अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करनी है। ये आपको डायरेक्ट लिंक विथ जेई प्रिपरेशन नहीं दिखेगा, लेकिन जब तुम इन चीजों को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर लोगे तो तुम्हें अपनी पढ़ाई में फायदा दिखेगा। दरअसल देखो बच्चा, तुम जो पढ़ रहे हो इंफॉर्मेशन वो कहां सेव होगा? वो एक ऑर्गेनिक बॉल में सेव होता है जिसे हम ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसका एक न्यूरॉन डैमेज हो गया, तुम कितने भी पढ़ते रह जाओ कुछ नहीं होगा। तो इसका बहुत केयर करना होता है, और इसकी केयर एक अच्छा स्टूडेंट करता है ये मान करके कि ये भी जेई की तैयारी का एक हिस्सा है। तुम्हें लगता होगा कि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन होता है, बिल्कुल नहीं। पढ़ने लायक पहले बन तो जाओ, पढ़ने लायक पहले ये गोला बना तो लो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल से बना हुआ है, ये खराब हुआ तो सब खराब हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें कुछ चीजें अपने लाइफस्टाइल में शामिल करनी है। सबसे पहले मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है उसमें नहीं जाएंगे, मैं जो मेडिटेशन का मतलब बता रहा हूं वो सुबह उठोगे, फोन बिल्कुल नहीं चेक करना, अपने बेड पे ही उठना बैठना और 10 मिनट चुप होकर के बस बैठे रहना। इससे 2 चीजें होंगी। इससे एक तो आपका माइंड पीस में रहेगा 10 मिनट के लिए, तो सुबह की जो सबसे एक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेन है वो आपको कुछ आइडियाज देंगे, कुछ सिग्नल्स देंगे जो आप पूरे दिन यूज कर सकते हो। गॉट इट। दूसरा चीज है कि ये आपको स्टिमुलस रेजिस्टेंस देगा, विल पावर देगा। शुरुआत में तुमने डिसाइड करा कि मैं 10 मिनट बैठूंगा और तुमने 10 मिनट बैठ लिया, तो ये पहले टास्क कंप्लीट होने की जो फीलिंग होती है ना पूरे दिन बनाती है। आपने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट क्या स्टेटमेंट सुना होगा कि जब भी दिन शुरुआत करो तो अपनी बेडशीट को बनाओ, मतलब बेडशीट को अच्छे से बेड पे कर दो। इससे क्या होता है कि फीलिंग ऑफ कंप्लीटिंग ए टास्क आती है, जो कि शुरुआत में अगर मिल जाए दिन की तो पूरे दिन आपका विल पावर स्ट्रांग रहता है। तो वो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये मेडिटेशन 10 मिनट बैठ लो ठान के, बहुत मुश्किल आती है। 10 मिनट आसान लग रहा होगा, लेकिन 10 मिनट आपको बैठना सीखना है, इससे बहुत फायदे होंगे। यही आपका मेडिटेशन है। गॉट इट। दूसरा आता है डी से डाइट। डाइट आपको बहुत सही रखना है। लास्ट मोमेंट पे अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुमसे वो बच्चा आगे निकल जाएगा जो बीमार नहीं पड़ेगा। तो बीमार पड़ने का मेन कारण होता है तुम्हारा डाइट। अगर डाइट खराब है तो सब खराब हो जाएगा। बॉडी की डाइट तो आप सबको पता है कि क्या क्या लेनी होती है। मैं ब्रेन की भी बात करता हूं। ब्रेन के 3 फूड होते हैं, 3 खाना होता है। पहला तो खाना ही, मैं यहां पे ब्रेन फूड बोल देता हूं। दिमाग के 3 फूड होते हैं। पहला तो खाना ही, जो खाना खाते हैं। दूसरा ऑक्सीजन, ब्रेन को हमेशा एक अच्छा ऑक्सीजन देना। पैक कमरे में ज्यादा देर पढ़ने की कोशिश नहीं करना, खिड़की विड़की खोल के पढ़ना। ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। खाना हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और तीसरी चीज होगी स्लीप। अगर आप स्लीप ब्रेन को नहीं देते हो तो भले ही 12 घंटे पढ़ जाओ, लेकिन जो ब्रेन कैप्चर करेगा वो 2 घंटे का होगा। तो आप कितना ज्यादा देर पढ़ते हो उससे तो आईआईटी को मतलब ही नहीं है। आप कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो इससे मतलब है। और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैपेबल बनना है तो स्लीप को बहुत इंपॉर्टेंस देना होगा। तो आपको डाइट में 3 चीजें ध्यान देनी है। फूड जो आप खाते हो, ऑक्सीजन जो सांस लेते हो, और स्लीप नींद। गॉट इट। तो ये हो गई डाइट। लास्ट बात जो बहुत जेनरिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हैप्पीनेस। जिन चीजों को मैंने सर्कल कर रखा है वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हैप्पीनेस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है तैयारी की। कारण एक तो कि आप अगर हैप्पी नहीं हो तो आपको पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। इसका साइंटिफिक कारण है, समझते हैं। अगर आप हैप्पी नहीं होगे बालक तो क्या होगे? सैड होगे ना। हाँ मास्टर, सैड तो होंगे। और जब आप सैड होते हो तो आपके अंदर एक हार्मोन निकलता है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं।
सेरोटोनिन हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। जब आप खुश होते हो तो ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जब सैड होते हो तो ये ड्रॉप कर जाता है। और ये जैसे ही ड्रॉप करता है बालक, आपके अंदर पैदा होता है डिप्रेशन, एंजाइटी एंड लेजीनेस। और ये तीन चीजें पैदा करके प्रोडक्टिविटी को मार देता है। तो खुश रहना कितना जरूरी है सोचो, क्योंकि आप खुश नहीं रहोगे तो ये हार्मोन ड्रॉप हो जाएगा, और ये ड्रॉप होने की वजह से तीन चीजें बढ़ जाएंगी। आपको एफर्ट लगा के खुश होना है, आपको खुद को याद दिलाना होगा कि अच्छा क्या खुश होने के रीजन है। तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम इस चीज को देख सकते हो, तुम्हारे पास दो हाथ है। इस लेवल से शुरू करो खुश करना खुद को, कि तुम्हारे सर के ऊपर छत है, पहनने को कपड़े हैं, इस लेवल से। गॉट इट? तो ये तीन चीजें आपको कभी तैयारी नहीं करने देगी, और तीन चीजों से बचना है तो इसको हाई रखना है, और इसको हाई रखने का तरीका है कि आप खुश रहो। ये हो गई हमारी आई की बात। डब्लू, दिवाली की जो डब्लू है वो स्टैंड करती है राइट के लिए। आपको कुछ चीजें लिखनी है, ठीक है? ऐसे लिखने तो तैयारी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेन चीजें लिखनी है उसकी बात करते हैं, मुद्दे की बात पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए, शॉर्ट नोट्स, जो कि मैं रटते रटते पागल हो गया हूं, फिर भी बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते। शॉर्ट नोट्स आप में से बहुत लोगों ने बना रखे होंगे, बहुत लोगों ने नहीं बना रखे होंगे। तो एक काम कर सकते हो कि जिसने नहीं बनाया, जैसे ही टॉपिक रिवाइज कर लो अभी या पढ़ लो, तो तुरंत तुम उसके शॉर्ट नोट्स लगे हाथों बना लो, अभी टाइम है, ठीक है? जनवरी आते आते तुम्हारे शॉर्ट नोट्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट नोट्स ही, या फिर अभी के टाइम पे रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स होता है, तुम्हें वो लिखना है। गॉट इट? एक और चीज जो तुम्हें लिखना है, जो कि बहुत कम बच्चे लिखते हैं, वो है मिस्टेक। आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे होगे, उसमें कुछ गलतियां आ रही होंगी, कुछ सिली मिस्टेक्स आ रहे होंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट हो जाते हैं। उसे मिनिमाइज करने के लिए आपको एक मिस्टेक डायरी बनानी है, ठीक है? मिस्टेक डायरी में आपके एक सेक्शन होंगे सिली मिस्टेक, और एक सेक्शन होगा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। सिली मिस्टेक में मान लो कि आपको मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई, तो आप ये भी बात लिखोगे कि मुझे मल्टीप्लाई करने में गलती हो गई यहाँ पे, तो मुझे ध्यान रखना है। डेसिमल के डिवाइड में गलती हो गई, किसी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने में गलती हो गई, किसी यूनिट के किसी क्वांटिटी के यूनिट कन्वर्जन में गलती हो गई, ये सारे सिली मिस्टेक्स आते हैं। तो इन सबको आपको सिली मिस्टेक वाले हिस्से में लिखना है, और सबसे ज़्यादा नंबर यही खाती है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक वाले में आपको लिखना है कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, इस चक्कर में गलती कर दी। तो ये वाला जो मिस्टेक है वो यहाँ लिखना है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। होती हैं आपकी लास्ट तक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स होती रहेंगी, कोई बात नहीं, लिखते जाना है, जितना लिखोगे उतना कम होगा। तो ये हो गया आपके शॉर्ट नोट्स, मिस्टेक्स, ठीक है? थर्ड एस जो है वो स्टैंड करता है सिलेबस कवरेज पे। आप जब किसी चैप्टर को टॉपिक वाइज में बांट लोगे, तो आपका मान लो एक चैप्टर 10 टॉपिक में बट गया, तो जो जो टॉपिक कंप्लीट करते जाओगे उसे सिलेबस कवरेज वाले पेज पे लिख दोगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और कॉन्फिडेंस से आपको मिलेगा हैप्पीनेस, और फिर हैप्पीनेस से फिर आप टॉपिक वाइज पे जाओगे, फिर ज़्यादा टॉपिक करोगे, फिर सिलेबस कवरेज में लिखोगे, फिर हैप्पीनेस मिलेगा, और ये आपका लूप बन जाएगा, और सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, ठीक है? तो आपको सिलेबस कवरेज एक पन्ने पे लिखते रहना है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते रहेगा। अब बहुत सारे एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हो। एक इनरोल नाम का एप्लीकेशन है, स्पेलिंग उसका कुछ अलग है, नॉर्मल इनरोल स्पेलिंग से कुछ अलग है, ENROLLE है उसका स्पेलिंग। उसमें सिलेबस ट्रैकर है, उस सिलेबस को ट्रैक करने के लिए यूज होता है, तो वो एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो ये तीन चीज़ें आपको लिखनी है अलग से, बाकी तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस वगैरह तुम कर ही रहे होगे। दिवाली के ए में आती है अवॉइड। आपको ये तीन चीज़ें अवॉइड करनी है। क्या क्या? सबसे पहले आते हैं नेगेटिव पीपल। अभी के समय में तुम्हारे आसपास कुछ लोग होंगे जो नकारात्मक बातें कर रहे होंगे, कह रहे होंगे दुनिया में 2 महीने में कभी भी किसी बच्चे ने पढ़ के कोई एग्जाम क्रैक नहीं करा। उनसे कहना ठीक है, मान लिया नहीं किया तो छोड़ दूं पढ़ाई, क्या करूं मैं बताओ? कुछ तो कर रहे हैं ना, आगे ही बढ़ रहा हूं ना, ये छोड़ दो बैठ जाऊं? अजीब आदमी है, मुंह ही नहीं लगना, दूरी बना लेना है। क्योंकि वो नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि वो किसी का सुन नहीं पाते, सुन लेंगे तो पॉजिटिव हो जाते ना, तो वो सुन भी नहीं पाएंगे, तुम समझा भी नहीं पाओगे, दूरी बना लो, ठीक है? वो उनके लिए बेस्ट तुम कर सकते हो कि वो जब अकेले होंगे तब शायद उन्हें समझ में आए कि भाई साहब मेरे करीब कोई क्यों नहीं आ रहा। तो नेगेटिव पीपल से हमेशा दूर रहना है। नेगेटिव टॉकिंग से, नेगेटिव पीपल नेगेटिव बातें तुम तक आके कहेंगे और ये नेगेटिव टॉकिंग तुम करोगे। ये क्या होता है, आजकल बहुत बच्चे होते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा यार, कुछ पढ़ा नहीं और टाइम भी बहुत कम बचा है। नहीं बच्चा,
आप कर सकते हो अगर ये मानते हो, या तुम नहीं कर सकते ये मानते हो, दोनों सिचुएशन में तुम सही होते हो। तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगे तो तुम कर लोगे, तुम्हें लगता है तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें नेगेटिव नहीं बोलना। हमारा जो ब्रेन है ना, वो नेगेटिव और पॉजिटिव में बाइफर्केट नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता। तुम ब्रेन को जो बोलते हो वो मान लेता है। तुम ब्रेन को कहते रहोगे ना कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत बड़े आदमी हो, तो वो मानने लगता है, फिर उस तरीके की सोच लाने लगता है, फिर उस तरीके के एक्शन लाने लगता है। तुम भी नेगेटिव बातें नहीं करोगे। ठीक है। आरपी, रैंडम प्रॉब्लम्स। रैंडम प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस तुम्हें नहीं करना है। ठीक है। जो तुम्हें, या तो तुम्हारा कोई टीचर होगा, या मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री किसी और से, मैथमेटिक्स किसी और से, तो मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ ना ग्रुप में टेलीग्राम के कि ये प्रॉब्लम्स करनी है। तुम्हारे कोई टीचर होंगे जो लास्ट मोमेंट बताएंगे कि ये प्रॉब्लम करनी है। लास्ट में बच्चे को लगता है ना कि मैं ज्यादा प्रॉब्लम कर लूंगा ना तो मेरा अच्छा बेस हो जाएगा, अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि थोड़ा कम पढ़ना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ के जो तुमने खिचड़ी बनाई है ना, वो तुम्हारे 10 मार्क्स पीछे खींच लेगा। और ये वाला प्रॉब्लम, रैंडम प्रॉब्लम करने वाला, फुल टेस्ट दे चुके बंदे को सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि उसे लगता है मैंने फुल टेस्ट दे दिया तो और प्रॉब्लम करके और बेटर हो जाऊंगा। ज्यादा प्रॉब्लम करने से ज्यादा बेटर नहीं होते, सही प्रॉब्लम करने से ज्यादा बेटर होते हो। तो रैंडम प्रॉब्लम नहीं करना है। ठीक। लर्न, आपको कुछ चीजें सीखनी है। पहला है आई, दूसरा है पी और तीसरा है एल। सबसे इंपॉर्टेंट है आई, इंटरलिंकिंग। IIT इज द एग्जाम ऑफ नॉलेज, नॉट ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होता है बुलेट पॉइंट्स में कॉन्सेप्ट जानना, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट हम अलग अलग जान रहे हैं, लेकिन नॉलेज होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को कैसे ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट से इंटरलिंक कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्टिक्स को कैसे मैकेनिक्स से इंटरलिंक कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये सारी जो इंटरलिंकिंग है यही नॉलेज कहलाती है, और यही आपको सीखना है। यानी कि आपको मिक्स्ड प्रॉब्लम करने हैं, तो आपको इंटरलिंकिंग सीखना है। हैंडलिंग प्रेशर, आप जब टेस्ट नहीं देते हो तो डायरेक्ट परीक्षा में जाकर के टेस्ट देते हो, और वहां पे जो पहली बार प्रेशर आता है वो तुम्हें महसूस कराता है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, बाकियों के साथ नहीं हो रहा, जबकि ऐसा है नहीं। तो जब तुम टेस्ट देते हो ना ढेर सारे, तो तुम्हें प्रेशर से खेलना आ जाता है कि किस तरीके की सिचुएशन में मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है। ठीक है। तो तुम अपने प्रेशर को भी एनालाइज करो कि अच्छा ऐसे सवाल आते हैं तो मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ता है, ऐसे सवालों को मैं कंफर्टेबली टैकल कर जाता हूं। तो अपने प्रेशर को भी सीखोगे तुम कि कैसे प्रेशर को टैकल करते हैं, क्योंकि प्रेशर में जहां तुम एग्जाम में आए गए 20 नंबर तो गया तुम्हारा। ठीक है। थर्ड जो है वो है आपको सीखना है लिविंग। कौन से सवाल अटेम्प्ट करने हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सीखना कि कौन से सवाल छोड़ने हैं। अगर तुम किसी अच्छे शिक्षक के पास पढ़ते हो तो तुम्हें वो जरूर बताते होंगे, हर लगभग टीचर बताता है कौन से सवाल, कैसे सवाल छोड़ देने हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट वगैरह वाला, कैलकुलेशन वाला है, वो तो मैं कहता हूं बच्चे से छोड़ दो, क्योंकि तुम बनाओगे गलत कर दोगे, नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगा। और वो कुछ सवाल छोड़ने के लिए ही दिए जाते हैं। बच्चे की लिविंग कैपेबिलिटी चेक करना चाहता है IIT कि कौन सा बच्चा ईगो पे लेकर के सवाल में उलझा रहेगा। ठीक है। तो इस चीज को सीखना है तुम्हें, लीव कैसे करें। लास्ट में आता है इंटरैक्ट। तुम्हें किन से इंटरैक्ट करना है, क्योंकि तुम कमरे में हो करके अकेले बैठे रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, सैड हो जाओगे। ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, ह्यूमन को एक दूसरे से कनेक्टेड रहना होता है। किन से कनेक्टेड रहोगे जिससे कि तुम्हारे एग्जाम में फायदा हो। पेरेंट्स, रोज बात करना, चाहे जहां भी हो, अपने घर पे हो गया अभी दिवाली के टाइम पे, बाहर जाओगे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ दिनों में, छुट्टी जब खत्म हो जाएगी, पेरेंट्स से रोज घर पे बात करना, क्योंकि उनका जो कनेक्ट है ना तुम्हारे साथ वो किसी और का नहीं हो पाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। इंटरैक्शन किससे करना, पेरेंट्स से जरूर करना। अच्छे पीयर्स से, जो तुम्हारे दोस्त जो अच्छे हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, उनसे बातें जरूर करना, क्योंकि वो तुम्हें रियल कंपटीशन की फीलिंग देंगे। तुम अगर चिंदू पिंदू से बात करने लगोगे तुम्हें लगेगा कि कंपटीशन ही बहुत डाउन है मेरा। अच्छे कंपटीशन से बात करना, पॉजिटिव कंपटीशन से बात करना, तो पीयर से बात करते रहना। टीचर्स, टीचर से इंटरेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके लास्ट के मोमेंट पे, क्योंकि लास्ट के मोमेंट पे जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है आपकी पैनिकनेस बढ़ती है, और पैनिक में आप कुछ भी रैंडम डिसीजन लेकर के सारी जो तैयारी थी उसे खराब कर सकते हो। तो टीचर वो इंसान होता है जो आपको थप्पड़ मार मार के लास्ट मोमेंट तक दौड़ाता है ढंग से, नहीं तो दिक्कत हुई तो डूबे। तो ये थी पूरी की पूरी दिवाली स्ट्रेटजी जो आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, एनालिसिस सबको करना होता है। स्ट्रेंथ, एक पन्ना लो, पन्ने को 4 भाग में बांटो, एक में लिखो स्ट्रेंथ, एक में वीकनेस, एक में अपॉर्चुनिटी, एक में थ्रेट्स। स्ट्रेंथ में क्या क्या चैप्टर आपके स्ट्रांग है वो लिखो, वीकनेस में कौन कौन से कमजोर हैं वो लिखो, अपॉर्चुनिटी में तुम किस तरीके से इसको टैकल कर सकते हो, जो तुम्हारी वीकनेसेस हैं उसे कैसे टैकल कर सकते हो। जैसे दिवाली का टाइम है तो ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो इसको पहचानो और इसमें काम करो। और लास्ट में थ्रेट्स, कि तुम्हारे लिए डर क्या क्या है। तुम्हारे लिए डर यह है कि तुम ज़्यादा सो जाओगे तो दिवाली में कोई और बच्चा आगे बढ़ जाएगा, तुम रैंडम रील्स स्क्रॉल करते जाओगे, ये तुम्हारे सारे थ्रेट्स हैं। तो तुम्हें स्ट्रेंथ को
पानी देते रहना है कि ये वीकनेस में ना बदल जाए, या भूल ना जाओ, नेग्लेक्ट ना कर दो। वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करनी है, और थ्रेट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। तो ये होती है स्वॉट एनालिसिस, जो हमेशा हर किसी को फायदा करती है। तो ये थी आपकी दिवाली स्ट्रैटेजी। अगर ये फॉलो कर पाते हो, ये सिर्फ मैंने आज तक एक रोहित को और एक प्रिंस, हाँ, 2 लोगों को बताई थी। इसमें से एक ने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया था, वो डी पे ही डूब मरा था। उसे डी से डिवाइड करना था, वो डी से डूब गया। और दूसरे ने थोड़ी फॉलो की थी, बट वो भी पूरा नहीं कर पाया था। इसको करना बड़ा मुश्किल है यार, इतनी पॉइंट्स को ध्यान में रखना। और अगर इसको कोई कर लेता है तो मैं गारंटी बोलता हूँ उसके 99% कहीं नहीं गए, आ जाएंगे। इतनी डिटेल में, इतनी माइन्यूटली कोई भी चीज नहीं कवर करती। तो आज दिवाली थी, और दिवाली स्ट्रेटेजी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने कॉपी पे नोट्स लिए होंगे, क्योंकि भूल जाओगे। तो ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे, और फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे। आज से मत करना, आज दिवाली है, दिवाली मना लो सभी घर वालों के साथ, क्योंकि वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जो कहते हैं बाद में दिवाली मना लेना, आज पढ़ाई कर लो। तुम उन्हीं से पूछना कि आपका तो बाद आज है ना, आप मना पा रहे हो। हैप्पी दिवाली।